हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं के अवतार की मान्यता है। प्रायः विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, जिन्हें दशावतार कहते हैं। भगवान विष्णु हिंदू त्रिदेवों, 3 महादेवताओं में से एक हैं। निर्माण की योजना के अनुसार वे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। जब मानव अन्याय और अधर्म के दलदल में खो जाता है, तब भगवान विष्णु उसे सही रास्ता दिखाने हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। विष्णु सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। वे वैष्णववाद के भीतर सर्वोच्च हैं, जो समकालीन हिंदू धर्म के भीतर प्रमुख परंपराओं में से एक है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार भगवान विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही है। यह मान्यता भी बहुशः स्वीकृत रही है। न्याय को प्रश्रय, अन्याय के विनाश तथा जीव मानव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में भगवान विष्णु मान्य रहे हैं। कल्कि अवतार 10वां आखिरी अवतार है। पुराणानुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। भगवान विष्णु का निवास क्षीर सागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्मा कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा कौमुद की, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख 5 जन्य और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। 1 मत्स्य, 2 कूर्म, 3 मोहिनी, 4 वराह, 5 नरसिंह, 6 वामन, 7 परशुराम, 8 राम, 9 कृष्ण, 10 कल्कि। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सत्य युग या कृत युग है। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेतायुग में अवतरित हुए। कृष्ण और वेंकटेश्वर द्वापर युग में अवतरित हुए। इस समय चल रहा युग कलियुग है और भागवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल्कि अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सत्य युग की फिर से स्थापना होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में सामान्यतः दशावतार की उपर्युक्त सूची स्वीकृत है, लेकिन विभिन्न ग्रंथों में कुछ अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ धार्मिक समूहों की मान्यता के अनुसार कृष्ण ही परमात्मा है और दशावतार कृष्ण के ही 10 अवतार हैं। अतः उनकी सूची में कृष्ण नहीं बल्कि उनके स्थान पर बलराम होते हैं। कुछ लोग बलराम को एक अवतार मानते हैं, बुद्ध को नहीं। सामान्यतः बलराम को आदिशेष, विष्णु के विश्राम के आधार का अवतार माना जाता है। मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु का पहला अवतार कहा जाता है। इसमें भगवान मछली के अवतार में प्रकट हुए थे और उन्होंने दैत्य हयग्रीव का वध कर वेदों की रक्षा की थी। हयग्रीव ने वेदों को समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। इस तरह से मत्स्य अवतार में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की। कच्छप या कूर्म अवतार में भगवान विष्णु कछुआ के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार में विष्णु जी ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपनी पीठ कर धारण किया।
जिससे देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हो सका। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार था। इस अवतार में विष्णु जी आधे मानव और आधे सुअर के रूप में प्रकट हुए और राक्षस हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। पुराणों में नृसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा अवतार बताया गया है। इस अवतार में प्रकट होकर उन्होंने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। वामन अवतार में भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए थे। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी और 3 कदम में अपने पैर से 3 लोक नापकर बलि का घमंड तोड़ दिया। भगवान विष्णु शिवभक्त परशुराम के अवतार में भी प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगवंशीय जमदग्नि के पुत्र बनकर जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाया। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्रीराम अवतार में जन्म लिया। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। इस अवतार में राम जी ने रावण के आतंक और पाप से संसार को मुक्त कराया। द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। इस अवतार में उन्होंने अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना के लिए महाभारत के धर्मयुद्ध में अर्जुन के सारथी बने। विष्णु जी के दशावतारों में एक अवतार महात्मा गौतम बुद्ध भी है। इनका नाम सिद्धार्थ था। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। इस अवतार में विष्णु जी कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धरती के सभी पाप व बुरे कर्मों का विनाश होगा। इसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। इस अवतार में विष्णु जी देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे।